व्यूअर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ बीट कवास, जो कि चिकंदर का बनता है और ये ईस्टर्न यूरोपियन ड्रिंक है जो कि रशिया में और ईस्टर्न यूरोप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली प्रोबायोटिक का सोर्स है। प्रोबायोटिक को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में कि उसके क्या फ़ायदे हैं, साथ साथ वो भी आपको बताता जाऊँगा। अच्छा, इसमें हमें चाहिए चिकंदर। ठीक है, मैंने 2 किलो के करीब चिकंदर लिया। आप चाहें तो आप अपने जार के हिसाब से चिकंदर ले सकते हैं। कोई ख़ास लिमिट नहीं है कि आपने इतनी ही क्वांटिटी में इसको लेना है। इसको मैंने यहाँ से कट किया, ठीक है, और इसकी जो टेल है उसको भी मैंने काट लिया। दरमियान वाला हिस्सा मैं इसका यूज़ करूँगा और इसको मैंने इंच बाय इंच के तकरीबन क्यूब्स में काट लिया। कोई ख़ास नहीं है कि आपने इसी डिज़ाइन में काटना है, आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, बस कद्दूकश नहीं करना। अगर कद्दूकश करेंगे तो इसमें शुगर का कंटेंट जो है ना इसमें बढ़ जाएगा। इसके बाद मैं लूँगा थोड़ा सा अदरक। अदरक जो है उसके भी बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और जो है मतलब एक हमारे नॉर्मल जो किचन के खाने होते हैं पाकिस्तानी इंडियन, उसमें अदरक का बहुत इस्तेमाल होता है। अदरक को भी छिलके समेत लेना है और उसके क्यूब्स में काट लेना है। फिर मैं लूँगा एप्पल साइडर विनीगर विद मदर। आपने एज अ स्टार्टर ये लेना है। अगर आप ये नहीं भी डालेंगे तो फिर भी आपका बन जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। 1 कप के करीब, 1 कप के चौथाई हिस्से के करीब या तीसरे हिस्से के करीब आपने ये लेना है। उसके अलावा मैं चूँकि 2 लीटर बना रहा हूँ तो मैं 2 लीटर पानी ले रहा हूँ। ठीक है, इस 2 लीटर पानी में आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून जो है आपका जो पिंक सॉल्ट है वो 1 लीटर पानी में डलेगा, यानी इसकी एवरेज जो आएगी। और भरा हुआ फुल स्पून, यानी ये 1 टेबल स्पून है या एक आपने 2 डालने इसमें, क्योंकि 2 लीटर पानी है ये। ठीक है, फिर इसको अच्छी तरह आपने इसको हल कर देना है। और ये वाज़ेह रहे, आपने कोई आयोडीन मिला सिंथेटिक नमक इसमें नहीं यूज़ करना, वरना ये प्रोसेस ही नहीं होगा। ठीक है, कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कुदरती नमक में ही होता है। जैसे हिमालयन पिंक सॉल्ट हो गया, काला नमक हो गया, या कोई भी रॉक सॉल्ट जो है उसमें ही ये प्रोसेस होगा। अगर ये सिंथेटिक होगा तो ये कभी भी प्रोसेस नहीं होगा। ये फर्मेंटेशन जो है ना स्टार्ट ही तब होगी इसमें बैक्टीरिया की, जब ये आप ये वाला जो है इसमें नमक यूज़ करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ ये चीज़ नहीं होगा। ये मैं बार बार इस पे ज़ोर दे रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल जो आयोडीन मिला नमक या सिंथेटिक नमक होता है उसको यूज़ कर लेते हैं, तो फिर ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि इसमें पैदा होने होते हैं जो बीटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, जो उसके लिए ये सारी चीज़ें इसी तरह आपने एज इट इज़ ही इस रेसिपी को फॉलो करना है। और ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोबायोटिक होते हैं आपके। ठीक है, और ये एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक बनेगा, एंटी कैंसर भी है, एंटी इन्फ्लेमेशन भी है, लीवर हेल्थ के लिए जैसे हम शुरू से सुनते आए हैं जी कि चिकंदर बहुत बेस्ट होता है, कि चिकंदर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये खून को जो है गाढ़ा करता है, तो खून जो है वो रेड से क्योंकि तशबीह देते हैं, तो ये बाकी मुल्कों में भी ये जिगर की हेल्थ के लिए, ब्लड की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले मैं अदरक डाल रहा हूँ, तो अदरक आपने नीचे डाल लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसमें चिकंदर को ऐड करना शुरू कर देना है। ठीक है, अपने जार के हिसाब से करना है आपने, और जार शीशे का लेना है। ठीक है, प्लास्टिक में ये फर्मेंटेशन नहीं होगी, ये सिर्फ शीशे के जार में होगी। ठीक है, प्लास्टिक में ये फर्मेंटेशन बिल्कुल नहीं होगी आपकी। ये भी चीज़ें आपने, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। चाहे आप अगर थोड़ी मिकदार में बनाना चाहें तो आप एक जैम की शीशी में भी इसको बना सकते हैं पाकिस्तान में। और इसके लिए टेम्परेचर जो है अभी का बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं तो ये थोड़ा जो है जल्दी बन जाता है, सर्दियाँ होती हैं तो ये थोड़ा लेट बनता है। तो आपने जब भी वीडियो आप देख रहे होंगे मेरी, वो मौसम उस वक्त अगर गर्मी का हो तो आपने इसको ज़्यादा टाइम देना है। गर्मियों में ये तकरीबन ले लेता है आपके 3 दिन ले लेगा, 3 से 4 दिन में भी तैयार हो जाएगा। और सर्दियाँ होंगी तो 7-8 दिन भी ले सकता है। दरमियाना मौसम होगा जो 18 से 24 टेम्परेचर, जो मार्च है आजकल का जो महीना है, तो उसमें ये तकरीबन 5-6 दिन, 5 दिन इसमें बन जाता है। ये इतना टाइम ले लेता है। और ज़्यादातर सीज़न जब होता है बीट का इसका चिकंदर का, तो वो होता ही मार्च फरवरी का सीज़न है। तो इसमें आप इसी एस्टीमेट से ज़रा इसमें लाजमी यूज़ कीजिएगा। ठीक है, ताकि एक आप हेल्दी ड्रिंक से जो है ना मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि प्रोबायोटिक के हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। ताकि क्योंकि देखें बेसिकली हम लोग क्या हैं, हम लोग बैक्टीरिया ही हैं ना, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया से मिलके हम बने हुए हैं। अब इसमें आपने पानी डाल लेना। ठीक है, पानी डालने के बाद आपने
इसमें ये डालना है सिरका एज अ स्टार्टर के तौर पे। डालना चाहें तो डालें, नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लेट हो जाएगा, ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आप पे है, ठीक है। आपने ऐड करना है तो आप ऐड करें, नहीं ऐड करना तो ना करें। अच्छा, इसमें आपने फिर पानी डाल लेना। प्रोबायोटिक के ना बेसिकली हम लोग जो है अपनी ज़िंदगी में एंटीबायोटिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में। तो एंटीबायोटिक करती ये है कि हमारे जो गुड बैक्टीरिया है ना उनको भी मार देती है, अच्छों को भी मार देती है, बुरों को भी मार देती है। उसको तो नहीं ना पता, उसके लिए तो एंटीबायोटिक के लिए तो बैक्टीरिया ही है ना, वो उसने उनको भी किल करना है और अच्छे को भी किल करना है। तो अच्छे बैक्टीरिया की जब बॉडी से कमी हो जाती है ना तो हमें बहुत से गट के मसाइल पैदा होते हैं, जिनमें यह है कि हमारी जो छोटी आंत और बड़ी आंत है इसमें काफ़ी मिकदार में ना बैक्टीरिया होते हैं। तो उनके होने से हमारी खुराक भी बहुत जल्दी हज़म होती है, और ये बैक्टीरिया जो बैड बैक्टीरिया आने होते हैं ना उनको रोकते हैं ये बैड बैक्टीरिया को आने से। गुड बैक्टीरिया जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही इंसान की हेल्थ बेहतर होगी, और जिस इंसान के गुड बैक्टीरिया कम होंगे, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, वो हमेशा बीमार रहेगा। अच्छा, इसको ना दो तरीके हैं बनाने के। एक तो आप इसको ढक्कन को बंद कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इन एरोबिक जो है एरोबिक फर्मेंटेशन, और अगर ढक्कन को खोल के बनाएंगे तो इन एरोबिक फर्मेंटेशन। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इस पर कपड़ा लगा लें, ठीक है, और इसको आप इन एरोबिक फर्मेंटेशन में आप इसको बनाएं, कपड़ा लगा के ना रबड़ चढ़ा के आप इसे, ठीक है, आपने इसको अंधेरे कमरे में रख देना। कुछ लोग इसको धूप में भी बनाते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको अंधेरे कमरे में बनाएं, जहां टेम्परेचर अंधेरा हो, वहां इसकी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन होगी। और ये इस तरह इस पर आपने रबड़ बैंड लगा के ना इसको, ठीक है, आपने इसे बंद कर देना, और आपने देखना कि ऊपर इतना गैप हो इसका कि फुल आपने नहीं भर लेना, ताकि गैसेस वगैरह रिलीज़ होती रहे, ठीक है। अब इसको रखे हुए तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं और इसकी कंडीशन इस तरह की हो गई। ये देखें, इसके ऊपर वाइट वाइट कम सा आने लग गया है, और इसका कलर भी आपको थिक महसूस हो रहा होगा बहुत ज़्यादा, जो है देखें आप, थिकनेस ही फील हो रही होगी। ये इसकी 2 दिन बाद की जो है ना सिचुएशन है, 2 दिन इसे हो गए हैं पड़े हुए, तो थिकनेस भी इसमें आनी शुरू हो रही है। अच्छा, अब मैंने इसको जो है तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं आज। अब इसकी जो ऊपर वाली स्किन देखें आप, इसमें ये लेयर सी आ गई है, वाइट भी है दरमियान में, और थिक सी ना लेयर है, ठीक है। इसको आपने सॉरी लकड़ी के चम्मच के साथ या दूसरा भी चम्मच यूज़ कर लें, कोई बात नहीं, उसको आपने ना साइड पे निकाल देना है, ठीक है। लकड़ी के चम्मच के साथ या दूसरे चम्मच के साथ इसको ऊपर से उतार लेना है आपने अच्छी तरह। ये थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग है, ठीक है, लेकिन इसके जितने बेनिफिट्स हैं उसमें ये बहुत, देखिए आप अगर प्रोबायोटिक की साशे वगैरह लेते हैं ना मार्केट से, तो उन साशे में जो है वो पता नहीं कब के बने होते हैं, और फिर इतनी जिस तरह इसमें बिलियन ट्रिलियन के हिसाब से प्रोबायोटिक होते हैं ना इनकी, तो उतने नहीं होते वहाँ पे साशे में। और साशे का ये पता नहीं होता कि मैक्सिमम उसकी रेंज आपके स्टमक तक है, जब तक उसने छोटी आंत और बड़ी आंत तक घूम के पहुंचना है, तो उसकी वैसे ही कई बैक्टीरिया तो वहां तक सर्वाइव ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना HCl, वो जो है इनको तबाह कर देता है। आपने बायो में पढ़ा होगा HCl जो स्टमक प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ से निकल के बच के पहुँचना एक बड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। तो इसलिए बेहतर है कि ऐसे बैक्टीरिया यूज़ करें जो पावरफुल हों और नेचुरल सोर्स से हों, ताकि वो पूरी बॉडी में हमारी ना ये जा सकें। और यही बैक्टीरिया होंगे, अगर ये बॉडी में होंगे तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अगर ये बॉडी में नहीं होंगे तो ना इवन आप कोई विटामिन भी किसी चीज़ के है ना, मिसाल के तौर पे आप सेब खाते हैं, ठीक है, तो आपका सेब तब भी अच्छी तरह, अगर छोटी आंत बड़ी आंत में बैक्टीरिया होंगे तो वो उसको अच्छी तरह से ना उसके अंदर से सारे विटामिन निचोड़ लेंगे। अगर आप मतलब आपके बैक्टीरिया नहीं होंगे तो वो गुड बैक्टीरिया ना होने की वजह से उसी हालत में सेब, यानी इतना ज़्यादा जो है वो नहीं होगा, उसी हालत में ही तकरीबन बाहर आ जाएगा, वो 2-3 प्रोसेस से गुजरेगा। इसके बाद आपने कपड़ा रख के इसको छान लेना। कपड़ा रखने की वजह ये, अगर थोड़ा बहुत स्कम वगैरह होगा ना ऊपर, तो वो कपड़े के अंदर रह जाएगा, और बाकी जो है आपको प्योर हालत में नीचे जो है ये आपका बीट कवास मिल जाएगा। इसको आपने जो इस्तेमाल करना है ना,
वो आपने एक कप का एक गिलास का तीसरा हिस्से से स्टार्ट करना है, क्योंकि शुरू में बॉडी आपकी इसकी आदी नहीं होती, तो आपको पेट गड़बड़ वगैरह इस तरह हो गई। फिर इसकी मिकदार बढ़ाते जाएं और इसको डाइल्यूट करके बच्चों को दें। बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है। हमारे बच्चे तो कोई ऐसी चीज़ें खाते ही नहीं हैं जिसमें गुड बैक्टीरिया हों। ये बाहर से ज़्यादातर मीठा वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसको मैं अब सेकंड फर्मेंटेशन के लिए रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसकी आप 2 फर्मेंटेशन कर सकते हैं। ये मैंने निकाल लिया। अब नीचे जो रह गया इसमें वापस मैंने उसी तरह 2 लीटर पानी और 1 लीटर मैंने उसमें ऐड किया है, 1 लीटर में 1 चम्मच नमक का। इस तरह 2 लीटर पानी डाल के अब मैं ये वापस रख लूँगा सेकंड फर्मेंटेशन के लिए, तो ताकि ये फिर तकरीबन ये 5 से 7 दिन जो है इसके लगेंगे और फिर हमारे पास इसी तरह बीट कवास आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और ये बच्चों को भी दें, खुद भी पिएं। हमारा फेसबुक पे जो चैनल है कीटो डाइट पाकिस्तान, उसको ज़रूर ज्वाइन करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है ना ये वीडियो लाजमी शेयर करें जो प्रोबायोटिक लेना चाहते हैं और प्रोबायोटिक के फ़ायदों से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, ठीक है। वो लाजमी इस वीडियो को देखें। अब मैंने इस पर कपड़ा चढ़ा लिया। अब मैं वापस इसे 10 दिनों के लिए रख रहा हूँ। जो बीट कवास बना है वो मैं यूज़ करूँगा। आप भी यूज़ करें, इंजॉय करें। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।